अगले दिन पक्षी आकर जैसे एटीएम मशीन में कार्ड डालते हैं तो व्यापारी अंदर से कार्ड लेकर उन्हें खराब हुई स्ट्रॉबेरी देने लगा। मीरापुर गांव में हर मंगल को सब्जी मंडी लगती थी। उस मंडी में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया स्ट्रॉबेरी वाले के पास गई और बोली, अरे भैया, 2.5 किलो स्ट्रॉबेरी कितने रुपए किलो दे रही हो? 150 रुपए किलो दे रहा हूँ। टुनटुनी ये सुनकर मन ही मन में खुश होने लग जाती है। ये देखकर दुकानदार बोलता है, आपके खुश होने की वजह मैं पूछ सकता हूँ? मेरे पति ने पहली दफा खेत में स्ट्रॉबेरी उगाई है। अगर ऐसे ही हमारी सारी स्ट्रॉबेरी बिक जाए तो फिर तो हम खुशहाल हो जाएंगे। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। टुनटुनी का पति खेतों में जाकर अपनी सारी फसल काटकर एक गाड़ी में भर लेता है और फिर उसे गांव के व्यापारी के पास लेकर जाता है। अरे भाई, स्ट्रॉबेरी दुकान पर 150 रुपए के हिसाब से बिक रही है। मैं आपको 50 रुपए किलो के हिसाब से देता हूँ। इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी। व्यापारी हंसते हुए बोला, लगता है तुमने पहली बार फसल उगाई है, इसलिए पागलों की तरह बातें कर रहे हो। फसल उगाने वाले को कभी इतना दाम नहीं मिलता। अगर 20 रुपए किलो के हिसाब से मुझे देना है तो ठीक है, वरना जाओ यहाँ से। मेरा कीमती वक्त बर्बाद न करो। व्यापारी की बात सुनकर कालू उदास मन से वहाँ से चल पड़ता है। घर पहुँचने के बाद टुनटुनी बोलती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? कालू सारी बात अपनी बीवी और बेटी को बताता है। अच्छा, अगर ये बात, तो बेचारे किसान को धूप बारिश में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इससे तो अच्छा है बंदा कोई और ही काम कर ले। तब कालू की बेटी पिंकी बोलती है, पिताजी, हम क्यों खुद नहीं बेच सकते स्ट्रॉबेरी? बेटी, अगर 5-10 किलो होती तो हम खुद बेच देते, लेकिन अब हम पूरी फसल को कैसे बेच सकते हैं बेटी? और मंडी तो हमारे गांव में मंगल के मंगल लगती है। अगले मंगल आने तक हमारी सारी स्ट्रॉबेरी खराब हो जाएंगी। मेरे पास एक तरीका है। एटीएम से जब पैसे निकाल सकते हैं ना, वैसे स्ट्रॉबेरी का एटीएम हम बना लेते हैं और जिसको स्ट्रॉबेरी चाहिए होगी वो पैसे डालकर ले लेगा। ये आइडिया तो बिल्कुल ठीक है। इस तरह कस्टमर को भी फायदा होगा और हमें भी। अगले दिन कालू स्ट्रॉबेरी में एक एटीएम मशीन को तैयार कर लेता है और स्ट्रॉबेरी का दाम 50 रुपए किलो लगा देता है। 50 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी के बाद पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। इस तरह स्ट्रॉबेरी एटीएम मशीन के पास रश लग जाता है। इस तरह कालू की सारी स्ट्रॉबेरी बिक जाती है। ये सब होता देखकर गाँव के व्यापारी बंटी को बहुत गुस्सा आया। अरे ये क्या, ये कालू तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकला। इस तरह तो सब किसान उसी के पास ही जा रहे हैं। इस तरह मुझे बहुत नुकसान होगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। उस रात व्यापारी सारी खराब स्ट्रॉबेरियां लेकर एटीएम मशीन में बैठ गया। अगले दिन पक्षी आकर जैसे एटीएम मशीन में कार्ड डालते हैं तो व्यापारी अंदर से कार्ड लेकर उन्हें खराब हुई स्ट्रॉबेरी देने लगा। ये देखकर पक्षी गुस्से से लाल हो जाते हैं और कालू को सुनाने लगते हैं, अरे ये क्या, मैंने तो खुद एटीएम मशीन में साफ स्ट्रॉबेरीज डाली थी। जरूर दाल में कुछ काला है। कालू ने एक लोहे को काट की तरह काट कर आग में जलाया और उसे मशीन में डाला। अंदर से व्यापारी जैसे ही काट को पकड़ता है तो उसका हाथ जल जाता है। ओ मर गया रे, बचाओ, मर गया रे। व्यापारी की आवाज सुनकर पक्षियों ने दरवाजे से व्यापारी को बाहर निकाला और खूब मारा और वहाँ से भगा दिया। अब सब पक्षी कालू के स्ट्रॉबेरी एटीएम की मशीन से स्ट्रॉबेरी खरीदने लगे। अब वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। सुंदरवन नाम का एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया बंटी कबूतर के साथ रहती थी। एक बार की बात है, जंगल में माया नाम की इच्छाधारी नागिन आ जाती है। वो नागिन बहुत ही दुष्ट और शातिर थी। जिस पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का घर था, माया नागिन भी आकर उसी पेड़ के नीचे अपना घर बना लेती है। माया नागिन अपने बिल में बैठी होती है, तभी उसके कानों में टुनटुनी और बंटी कबूतर की आवाज पड़ती है। देखो ना टुनटुनी, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। देखना, जब हमारे बच्चे इस घर में अपनी आंखें खोलेंगे तो उनको ये घर बहुत पसंद आएगा।
आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। बस कुछ ही दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ। उसके बाद तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हम दोनों मिलकर उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करेंगे। हाँ क्यों नहीं, बस अपने अंडों को हमें कुछ दिनों तक खतरे से महफूज रखना होगा। हम दोनों मिलकर अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। देखना हमारे बच्चों पर कोई भी खतरा नहीं आ पाएगा। माया नागिन जब टुनटुनी और बंटी की बातें सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 21 × 2 कितने होते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब तो मुझे शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे शिकार ने तो खुद मुझे ढूंढ लिया है। अब तो माया नागिन टुनटुनी के अंडे देने का इंतजार करने लगती है। साथ ही साथ में टुनटुनी संग दोस्ती बढ़ाने का भी प्रयास करने लगती है। कैसी हो टुनटुनी जी? मुझे अपना पड़ोसी ही समझिए। मैंने भी इसी पेड़ की जड़ में अपना घर बनाया है। कभी भी कोई जरूरत हो तो जरूर याद करना आप मुझे। भोली भाली टुनटुनी चिड़िया माया की बातों में आ जाती है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। माया जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं भोजन लाने ही जा रही हूँ। आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। इस तरह माया नागिन टुनटुनी चिड़िया से दोस्ती का नाटक करने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया अंडे दे देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया दाना लेने के लिए घोंसला छोड़कर बाहर निकलती है। अरे ये टुनटुनी और इसका पति बंटी तो हर समय घोंसले में बैठे रहते हैं। ये दोनों घोंसला छोड़कर जाएं तो मैं इसके अंडे चट करके अपनी भूख शांत करूं। तभी माया नागिन एक प्लान सोचती है। मैं झट से भेष बदलकर तोता का भेष धारण कर लेती हूँ। अरे बंटी भाई, आप यहाँ बैठे और वहाँ टुनटुनी बहन पर गिद्ध ने हमला बोल दिया है। वो अपनी जान बचाती घूम रही है। आप जल्दी जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है। अरे अरे ये क्या कह रहे हो तोता भाई? भगवान मेरी टुनटुनी की रक्षा करना, लेकिन मैं तो यहाँ अपने अंडों की देखभाल कर रहा हूँ। मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अरे क्या बंटी भाई, इस समय टुनटुनी बहन को आपकी जरूरत है। आप जाइए, आपके अंडे के पास मैं रुकता हूँ। तोताराम की बात सुनकर बंटी कबूतर अपने अंडों के पास तोताराम को छोड़कर टुनटुनी की मदद करने के लिए उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर आती दिखाई पड़ती है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो घोंसले में बच्चों की देखभाल कर रहे थे ना, तो फिर बच्चों को अकेला छोड़कर अब क्या करने आए हैं? अरे टुनटुनी, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें उस गिद्ध ने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? तोता भाई ने बताया कि तुम खतरे में हो। आप जल्दी से घोंसले की ओर चलिए। जरूर ये कोई चाल है। तोता भाई झूठ क्यों बोल रहे थे? मुझ पर तो कोई हमला नहीं हुआ। टुनटुनी और बंटी तेजी से उड़ते हुए अपने घोंसले की ओर आने लगते हैं। उधर माया नागिन के घोंसले में टुनटुनी चिड़िया के अंडा खा चुकी होती है। जैसे ही वो दूसरा अंडा उठाती है, उसे सामने से टुनटुनी और बंटी दिखाई पड़ जाते हैं। माया नागिन तेजी से खिड़की से बाहर निकल जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरा एक अंडा कहाँ चला गया? ना जाने किस दुष्ट की नजर मेरे मासूम बच्चों पर पड़ गई। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कहाँ अपना अंडा ढूंढूं? ना जाने तोता भाई ने किस जन्म की दुश्मनी निभाई है। क्यों झूठ कहकर मुझे घोंसले से बाहर भेजा? आखिर मेरे अंडों को वो क्यों और कहाँ ले गए? टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। टुनटुनी जी, आप ऐसे क्यों रो रही है? अरे बंटी भाई साहब, 2 दिन पहले ही तो बहन ने अंडे दिए थे। इस खुशी के मौके पर आप लोग रो क्यों रहे हो? आपने किस बात का बदला लिया है तोता भाई? सच सच बताओ, आपने मेरे अंडे के साथ क्या किया? मेरे नन्हे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये क्या बोल रही हो टुनटुनी? मैं तुम्हारा अंडा क्यों ले जाऊंगा? मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? अरे शर्म नहीं आती आपको तोता भाई? मैंने आपको दोस्त समझा, भाई समझकर इतना भरोसा किया, और आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सच सच बताइए, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि टुनटुनी की जान खतरे में है? मैं तो आपको ये अंडे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप कर गया था ना। अब बताइए मेरे अंडे कहाँ हैं? अरे बंटी भाई, मैं कब आया आपके घर पे? मैं तो अभी अभी भोजन लेके लौट रहा हूँ। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया तोताराम के झगड़ने की आवाज सुनकर माया नागिन मनी मन बहुत खुश होती है। हाय राम, ना जाने कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। बेचारी टुनटुनी का एक अंडा ही गायब कर दिया। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। टुनटुनी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब से जब भी आपको भोजन के लिए जाना होगा, आप मुझे बता दें। मैं आपके बच्चों की रक्षा करूंगी। इस बार माया नागिन सुंदरी कौवी का रूप धारण करके टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाती है, लेकिन इस बार माया नागिन की योजना सफल नहीं हो पाती। सुंदरी कौवी माया नागिन को टुनटुनी के घोंसले में जाते हुए देख लेती है।
अरे ये मैंने अभी अभी क्या देखा? क्या वास्तव में ये माया एक इच्छाधारी नागिन है और ये मेरे रूप में टुनटुनी के घर जा रही है? जरूर इस दुष्ट नागिन ने ही टुनटुनी का अंडा खाया होगा। आज इस दुष्ट नागिन को रंगे हाथों पकड़कर ऐसा मजा चखाऊंगी कि फिर कभी किसी पक्षी के बच्चों पर नजर नहीं डाल पाएगी। सुंदरी कौवी जाकर अपने पति और बेटे कालू कौवी को बुला लेती है। सभी कौवे जाकर टुनटुनी के घोंसले को घेर लेते हैं। सुंदरी जाकर टुनटुनी का दरवाजा खटखटाती है। टुनटुनी जी जल्दी दरवाजा खोलो जी, आप बिल्कुल भी मत घबराना, हम सब आपके साथ हैं। आप बस जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे सुंदरी बहन जी तो भी घर में आई हैं, तो ये दरवाजे के बाहर से किसकी आवाज है? टुनटुनी जल्दी से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने सुंदरी अपने पूरे परिवार के साथ खड़ी हुई होती है। अंदर बैठी माया नागिन अपनी पोल खुलते देख वापस अपने नागिन वाले रूप में आ जाती है और भागने लगती है। माया नागिन, आज तुझे इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगी। अगर तू पूरी तैयारी के साथ आ सकती है तो समझ ले, आज हम भी पूरी तैयारी करके आए हैं। आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैं मानती हूँ कि मैंने ही तोते के भेष में टुनटुनी चिड़िया का अंडा खाया था और आज भी मैं सुंदरी के भेष में टुनटुनी चिड़िया के बच्चों का शिकार करने गई थी। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं माया बहन? मैंने तो आपको अपना दोस्त समझा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे बच्चों को खाने के बारे में सोच सकती हो। सुंदरी कौवे बाकी सभी कौवे माया नागिन को चोंच मार मार कर घायल कर देते हैं और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ लोग अपनी दुष्प्रवृत्ति को कभी भी नहीं छोड़ते, इसलिए ऐसे व्यक्ति से अच्छाई की उम्मीद करना अपने लिए गड्ढा खोदने के समान होता है।